प्रणाम, नमस्कार एंड हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2021 की अतरंगी रे एंड इंडियन हिंदी लैंग्वेज म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय। दोस्तों, मूवी बहुत सिंपल, विदाउट मसाला और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई गई है, जिसके वजह से मुझे पर्सनली मूवी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है एंड धानुष हैज़ एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन इन दिस फिल्म। बहुत ही क्यूट भोला टाइप धानुष की एक्टिंग से लेकर हिंदी बोलने तक ही हैज़ टॉप्ड इन दिस फिल्म। मैं सभी से यही कहूँगी कि ये एक स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन होगा अगर आपने ये मूवी नहीं देखी होगी तो, और सबसे विनंती करती हूँ कि एक बार ज़रूर ये फिल्म देखिए बिकॉज इट इज़ वर्थ द वॉच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई जाता है रिंकू को, जो कुछ लोगों से भाग रही है। वो बिहार के एक स्टेशन पर पहुंचती है। तभी हम विशु को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर रहा है और वो रिंकू को कई आदमियों पर बॉटल फेंकते दिखता है। धानुष यानी विशु शायद ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त मना करके उसे वहाँ से ले जाते हैं। फाइनली वो आदमी सारा यानी रिंकू को लेकर स्टेशन से बाहर जीप में बिठाकर ले जाते हैं। यहाँ हम रिंकू की नानी को देखते हैं, जो रिंकू को उस लड़के का नाम पूछती है जिसके साथ वो भागी थी। उसके नाम ना बताने पर उसे बहुत मारती है और उसके आदमियों को कोई भी लड़का जो बिहार के बाहर हो उसे उठाकर लाकर रिंकू की शादी कर देने की बात करती है। उसके आदमी विशु के दोस्त को देखकर उसे उठाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से विशु को ही उठाकर सीधा मंडप में ले आते हैं और उसे लाफिंग गैस सुंघाया जाता है, जिससे वो सिर्फ हंसता ही रहता है। यहाँ रिंकू को भी तैयार कर मंडप में लाया जाता है और विष्णु के पास बिठाकर शादी करवा दी जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं रिंकू के सभी घर वाले उसे स्टेशन से ट्रेन में छोड़ देते हैं, जहाँ विशु पर अब भी लाफिंग गैस का असर था। रिंकू विशु से गुस्सा करती है और ये शादी नहीं मानती ऐसा कहती है, जिस पर विशु भी उसे यही कहता है और उसे बताता है कि 2 दिन में उसकी एंगेजमेंट और फिर शादी है। रिंकू बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो मैजिशियन है और 10-15 दिन में अफ्रीका से वापस आने वाला है, और फिर रिंकू और विशु के रास्ते अलग। विशु भी हाँ कर लेता है। रिंकू को विशु पर थोड़ा भरोसा होने लगता है, तो वो उसे लवर का नाम बताती है और उसका फोटो दिखाती है। यहाँ हम यूजर्स देखते हैं फोटो में अक्षय कुमार यानी सज्जाद अली खान को देखते हैं, जिसके साथ रिंकू के कई पल हमें दिखाई गए थे। हमें पता चलता है सज्जाद मुस्लिम है और रिंकू हिंदू, जिसके वजह से रिंकू के घर वाले उसे ढूंढकर वापस घर लाते हैं और मारते हैं। यहाँ दिल्ली स्टेशन से ये दोनों रिक्शा करके विशु के हॉस्टल पर आते हैं, जहाँ सभी रिंकू को देखते ही रहते हैं। तभी विशु का दोस्त एमएस वहाँ आ जाता है और विशु रिंकू को रूम में जाने के लिए कहकर एमएस के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। एमएस को पता चलता है कि अब विष्णु की जबरदस्ती शादी हो गई है और वो लोग एमएस को उठाने वाले थे, लेकिन गलती से विशु को उठा ले गए। एमएस और विष्णु के सभी दोस्त तय करते हैं कि विशु के एंगेजमेंट में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ विशु रिंकू को बताता है कि कल वो एंगेजमेंट के लिए चेन्नई जाने वाला है और अगर रिंकू चाहे तो साथ आ सकती है, और बाहर चला जाता है कहीं और सोने के लिए। तभी रिंकू दरवाजा खोलती है और विशु को नाचते देख लेती है और उसे बताती है कि विशु एक अच्छा आदमी है। दूसरे दिन एंगेजमेंट में विशु से चिपक कर रिंकू डांस करती है, जिससे मैंडी यानी विशु की फियांस थोड़ा ऐतराज जगाती है पर कुछ नहीं बोलती। तभी मैंडी के दोस्त उसे वही विशु और रिंकू की शादी वाला वीडियो दिखाते हैं। मैंडी गुस्सा करती है और उसके पिता रिंकू पर पानी फेंककर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने वाले होते हैं। तभी विशु उन्हें हाथ छोड़ने के लिए कहता है और वहां से रिंकू फ्रेंड्स और उसके फैमिली को लेकर मैंडी से माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। यहाँ जैसे ही ये लोग हॉस्टल आते हैं, रिंकू के पूछने पर विशु उसे गुस्सा होने का कारण बताता है और तमिल में उसे उसकी फीलिंग्स बताता है कि वो अब उसे चाहने लगा है। तभी रिंकू को सज्जाद के आने का पता लगता है और वो वहां से निकलकर सज्जाद को गले लगाकर मिलती है। सज्जाद उसे अफ्रीका में सीखे जादू के बारे में बताता है। यहाँ दूसरी ओर विशु एमएस को
रिंकू और सज्जाद को कुछ पैसे देकर उन्हें यहाँ से ठीक से निकल जाने के लिए कहता है, जिस पर एमएस उसे बताता है कि उसे पता है विशु को उस पर प्यार हो गया है। कैंटीन जाता है, रिंकू से मिलता है और फिर भागते हुए विशु के पास आता है। अब ये आगे वाला प्लॉट तो अनएक्सपेक्टेड था। विशु के पूछने पर एमएस बताता है कि कोई सज्जाद नहीं है, रिंकू एक इमेजिनरी इंसान से बात करती है और कुछ नहीं। विशु रिंकू के पीछे भागते हुए स्टेशन तक पहुंचता है, जहां विशु रिंकू को थोड़े दिन के लिए रुकने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए इससे पहले कि वो और सज्जाद वहां से निकल जाए। रिंकू सज्जाद से बात करने के लिए कहती है, जिस पर विशु हवा में सज्जाद से विनती करता है और ये लोग वापस हॉस्टल आ जाते हैं। एमएस विशु को रिंकू को दवाई देने के लिए कहता है, जिससे शायद सज्जाद वाला भूत धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल जाएगा। वो लोग जैसे ही रिंकू को दवाई देते थे, सज्जाद को या तो चोट लग जाती थी या फिर छोटा मोटा कुछ होते रहता था। कई दिन तक ये चलता रहता है, जब विशु एक दिन रात को बहुत शराब पीकर रिंकू के रूम में आता है। रिंकू बताती है कि सज्जाद बीमार है। विशु सज्जाद को चेक करता हूँ ऐसे कहकर हवा में सज्जाद के टेम्परेचर चेक करता है और वो ठीक हो जाएगा ऐसा कहता है। यहाँ विशु और उसके दोस्त गाना शुरू करते हैं, जिसमें बाद में रिंकू भी शामिल हो जाती है और विशु को किस कर लेती है। सज्जाद ये देख लेता है और खुदकुशी करने की धमकी रिंकू को देता है। यहाँ विशु किस से बहुत खुश होता है। तभी रिंकू कहती है ये तो फ्रेंड वाली किस है और सज्जाद को नीचे आने के लिए कहती है। सज्जाद रिंकू से विशु ऐसा क्या कर सकता है जो वो नहीं कर सकता ऐसा पूछता है, जिस पर रिंकू विशु से सज्जाद की बात पूछती है, जिस पर विशु नशे में अपने सिर पर कई बोतलें तोड़ देता है। रिंकू सज्जाद से विशु की मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन वो नहीं आता। सीन चेंज होता है और दूसरे दिन हॉस्पिटल में विशु से रिंकू और सज्जाद मिलने आते हैं, जो विशु के लिए एक बकरी गिफ्ट लाए थे। रिंकू एमएस से बकरी का दूध निकालने कहती है। यहाँ रिंकू की नज़र से सज्जाद विशु से माफ़ी मांगता है और उन्हें एक ज़बरदस्त मैजिक दिखाने का वादा करता है। यहाँ एमएस भी हवा में बकरी से दूध निकालता है और फिर ये सभी ताजमहल के अंदर जाते हैं, जहाँ विशु के दोस्त भाड़े पर लोगों को तालियां बजाने के लिए वहाँ ले आते हैं। सज्जाद जादू से ताजमहल को चुटकी में गायब करके वापस लाने वाला था, ऐसा रिंकू सबको बताती है। जैसे ही सज्जाद मैजिक चलाता है वो वर्क नहीं होता और रिंकू ताली बजाने के लिए हाथ उठा लेती है, लेकिन ताली नहीं बजाती। लेकिन पीछे सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनसे वैसे ही कहा गया था। रिंकू बहुत दुखी होती है और ये सभी वहाँ से वापस बस में हॉस्टल आ जाते हैं। सभी बस से उतर जाते हैं। तभी रिंकू सज्जाद से मैजिक ना चलने के बारे में पूछती है और वहाँ से रोकर विशु के पास आकर उसे सभी लोगों ने तालियां क्यों बजाई के कारण पूछती है। तभी विशु उसे बताता है कि जब तक उनका डिवोर्स नहीं होता, रिंकू उसकी पत्नी है और पत्नी तालियां बजाए और बाकी कोई नहीं बजाए तो उसने भाड़े से लोगों को तालियां बजाने के लिए वहाँ बुलाया था। रिंकू विशु को गले लगाकर रोती है। तभी उसे सज्जाद जोरों से आवाज लगाता है। रिंकू नीचे आती है और सज्जाद उसे बताता है कि अब रिंकू का नजरिया बदल गया है उसे देखने का। सज्जाद एक चुटकी पर आसमान से बिजली गिराता है और अपने हाथ की नस काट लेता है। रिंकू विशु को मदद के लिए पुकारती है। सभी हॉस्टल वाले ये तमाशा देख रहे होते हैं। विशु हवा में उठाने का नाटक करता है और वो और उसके दोस्त ऑपरेशन रूम में जाते हैं। एमएस विशु को रिंकू को सज्जाद मर चुका है ऐसे कहने के लिए कहता है, ताकि वो ट्रॉमा में ना जाए और सज्जाद की एक नेचुरल मौत दिखाई जाए। विशु बाहर आकर रिंकू से सज्जाद ठीक है कहता है और वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं रिंकू और सज्जाद कैंटीन में नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी विशु उसे डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने के लिए कोर्ट जाने की बात बताता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ हम यूजर्स देखते हैं अब रिंकू अकेली हो चुकी थी। रिंकू बहाने बनाती है पेपर्स ना साइन करने के और बाहर से भाग निकलकर रिक्शा से हॉस्टल की ओर आने लगती है। तभी विशु भी रिक्शा में आकर उससे पेपर साइन ना करने की वजह पूछता है, जिस पर रिंकू उसे बताती है कि वो विशु को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन सज्जाद को भी छोड़ना नहीं चाहती। विशु उसे सज्जाद से शादी करके अलविदा कहने का तय करता है। रिंकू हॉस्टल में रूम पर आकर सज्जाद को वहां से भाग चलने के लिए कहती है। तभी नीचे विशु और उसके दोस्त बारात लेकर आते हैं।
रिंकू देखती है सज्जाद जा चुका था और वो विशु को बताती है कि सज्जाद जापान के लिए निकल गया है। विशु, एमएस और उसके सभी दोस्त रिंकू को स्टेशन पर ले जाते हैं और विशु रिंकू से कहता है कि वो 5 बजे तक वही उसका इंतजार करेगा। रिंकू को तय करना था कि लवर को हस्बैंड बनाए या हस्बैंड को ही लवर बनाकर उसके साथ जी ले। एमएस रिंकू को कहता है सज्जाद प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लेफ्ट बेंच पर बैठा होगा। रिंकू प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जाती है, सज्जाद और उसी छोटी बच्ची को देखती है जिसे हमने पहले ही भी देखा था। सज्जाद रिंकू को बताता है कि ये छोटी बच्ची वो ही है। ट्विस्ट और असली प्लॉट अब हम सभी को पता चलता है। फ्लैशबैक में सज्जाद और रिंकू की माँ, जो उसी की तरह दिखती थी, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भागकर शादी करते हैं और उन्हें रिंकू पैदा होती है। सज्जाद एक मैजिशियन था, तो एक दिन जब रिंकू की माँ और वो घर से भागकर सज्जाद के पास आते हैं मैजिक देखने के लिए, तभी रिंकू के घर वाले सज्जाद के एक डिब्बे को पेट्रोल से बदल देते हैं, जिससे सज्जाद सच में जल जाता है और उसे जलते देख रिंकू की माँ भी आग में कूद जाती है और यहाँ रिंकू अकेली रह जाती है। तभी एक इमेजिनरी सज्जाद यानी रिंकू के पापा उसके साथ दिखाई देते हैं। सीन करंट में आता है और सज्जाद अब बस एक खाक बन चुका था। रिंकू विशु के पास जाती है और उसे गले लगाकर फिर से किस करती है। तभी विशु पूछता है कि ये फ्रेंड वाली किस है और रिंकू मना करती है। विशु रिंकू को गोद में उठाकर ले जाता है, जैसे रिंकू को उसके पापा ले जाया करते थे। एंड बस मूवी खत्म। रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10, जो शायद आगे बदल भी सकती है, और 79% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। अगर मुझे पूछे तो एक बार आप सभी ने ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। नो मसाला, नो बोल्ड सीन्स, नो ड्रामा, जस्ट अ स्ट्रेट मूवी जो मेंटल हेल्थ को बिना मसाला ऐड किए सिंपल और बढ़िया वे से टैकल करने में सफल रहा है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, सुरक्षित रहे। बाय।